तो गाइज, भला उस रात हुआ क्या था? उस वक्त मुझे लगा शायद कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मेरा नाम नवीन है और मैं फिलहाल अकेला ही रहता हूं, एक छोटे से अपार्टमेंट में तीसरे माले पर, मुंबई में। मैं आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई सिटी आया हूं, पर मैं नहीं जानता था कि मेरा ये सफ़र मेरे लिए एक किस्सा बन जाएगा। रात के 2 बज रहे थे और मैं अपने कॉलेज का काम खत्म करने के बाद सोने जा रहा था, और तभी एक नोटिफिकेशन आया। लेकिन अजीब बात यह थी, इस अकाउंट का नाम अननोन था और ना उसमें डीपी थी, ना कोई फॉलोअर्स, ना फॉलोइंग, और बायो में सिर्फ एक शब्द, अगेन। सच बोलूं तो ये सब शुरू हुआ था 1 हफ्ते पहले। मैं रात को स्क्रॉलिंग कर रहा था, रील्स, स्टोरीज, वही डेली का रूटीन। तब एक नोटिफिकेशन आई, अननोन सेंट यू अ मैसेज। पहला मैसेज सिंपल था, तुम अकेले रहते हो ना? मैंने इसे इग्नोर कर दिया। इंटरनेट पर ऐसे सवाल आम होते हैं। पर 10 मिनट बाद दूसरा मैसेज आया, लाइट बंद करके फोन मत चलाया करो। इस बार मैं थोड़ा रुक गया, क्योंकि उस वक्त सच में मेरी रूम की लाइट बंद थी। मैंने खुद से कहा, बस ये एक इत्तेफाक है। मैं टाइपिंग करने ही वाला था, लेकिन सोचा कि रिप्लाई देना बेकार है। मैंने फोन साइड में रख दिया और सो गया। अगली सुबह उठते ही फोन देखा, उसमें 5 अनरेड मैसेजेस थे। गुड मॉर्निंग, तुम नींद में बात करते हो। कल रात 3:11 पर तुम अपना नाम भी ले रहे थे। डरने की जरूरत नहीं है। उस वक्त मेरे हाथ थोड़े कांप गए थे, क्योंकि कल रात 3:11 पर मैं उठकर पानी पीने गया था। मैं खुद से बोल पड़ा, बस अब ज्यादा हो रहा है। उस दिन मैं काम से थका हुआ घर आया। जब मैंने लिफ्ट में खुद को देखा, मेरी आंखों में थकान झलक रही थी। मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। अपार्टमेंट थोड़ा शांत था। मैंने अपना खाना बनाया और बाकी के काम किए। लगभग रात के 11 बजे मैं बेड पर लेटा हुआ था। मैंने फोन चार्ज पर लगा रखा था, तभी एक नोटिफिकेशन आई। आज तुम इतना शांत क्यों हो? मैंने तुरंत अपने कमरे के चारों ओर देखा, पर यहां कुछ नहीं था। मैंने उसे गुस्से में रिप्लाई कर दिया, कौन हो तुम? मैसेज डिलीवर हुआ, लेकिन सीन नहीं हुआ। 2 मिनट बाद टाइपिंग बबल दिखा और फिर एक मैसेज, तुम मुझे देख नहीं सकते, पर मैं तुम्हें रोज देखता हूं। उस रात में सो नहीं पाया। हर थोड़ी देर में कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। हर एक पल मुझे डरा चुका था। अगले दिन हालत और भी ज्यादा खराब थी। अननोन ने अब बार बार मैसेज भेजने शुरू कर दिए, जैसे उसे पता हो मैं कब अकेला होता हूं। वो मैसेज में लिखता रहा, तुम जब ब्रश करते हो ना, मिरर में थोड़ा ज्यादा झुक जाते हो। तुम्हारा टी-शर्ट गंदा है। तुम्हारे घर की घड़ी 6 मिनट स्लो है। और मैं मैसेज चेक करता गया और हर बातें सच निकलती गईं। मैं पैरानोया में जीने लगा था। दरवाज़ा बार बार लॉक चेक करता, कर्टेन्स बंद रखता, फ़ोन साइलेंट पर,
लेकिन इंस्टाग्राम साइलेंट पर भी वाइब्रेट करता था। एक रात मैंने हिम्मत करके लिख बैठा, अगर तुम सच में यहीं हो तो सामने आओ। इस बार रिप्लाई तुरंत आया, मैं सामने ही हूं, बस तुम मुझे कबूल नहीं कर पाओगे। उस वक्त मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने खुद से कहा यह सब स्ट्रेस की वजह हो सकती है। फिर वो रात आई जिससे ये कहानी शुरू हुई थी। 2:17 मैं वॉशरूम गया था। लाइट ऑन थी। मिरर के सामने खड़ा थका हुआ चेहरा। फोन पॉकेट में वाइब्रेट हुआ। मैसेज ओपन किया, अब बाथरूम से बाहर मत आना। मेरा गला सूख गया। मैंने रिप्लाई टाइप किया, तुम कौन हो? सीन हुआ और फिर टाइपिंग, मैं वही हूं जिसे तुमने फॉलो नहीं किया, जिसे तुमने ब्लॉक नहीं किया, जिसे तुमने इग्नोर किया पर कभी डिलीट नहीं किया। उस पल मुझे याद आया, 1 साल पहले मैं रोज अपने ओल्ड मैसेजेस, ड्राफ्ट्स, डिलीटेड चैट्स देखकर सो जाता था। अकेलेपन में खुद से बातें लिखता और फिर डिलीट कर देता। इंस्टाग्राम पर एक फेक अकाउंट बनाया था, सिर्फ वेंट करने के लिए। नाम रखा था अननोन। मिरर में मैंने देखा कि मेरा रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग सा लगा। पता नहीं पर वो मैं नहीं था। फोन पर लास्ट मैसेज आया, तुमने मुझे बनाया था, अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और तभी बाथरूम का दरवाजा धीरे से बंद होने लगा। मैंने पीछे देखा और उसी पल मुझे समझ आ गया। उस रात के बाद से मैं कभी इंस्टाग्राम पर किसी अननोन मैसेज को इग्नोर नहीं करता, क्योंकि कुछ चीजें जब तुम उन्हें नाम नहीं देते तो वो तुम्हारा नाम याद रख लेती हैं।